ये बड़े हाथ में आती हैं। 1.5 साल के बच्चे के लिए कितना प्यार। बस यहाँ पर जो ना छोटू बड़ों सबके सूट हैं, यहाँ पर मिलते हैं। नहीं, यहाँ पर जो अच्छे अच्छे मिलते हैं सूट, बोल रहा सही मिलते हैं, सही प्राइस में सही रेट में मिलते हैं यहाँ पर। जो ना बॉक्सर सूट जो ना बच्चों के यहीं से लेती है, बेबी सूट जो है यहाँ से आकर लेती है, सही जगह से। 350 रुपये सेलमेंट की है। माशाल्लाह से भाई खुद भी प्यारे और कपड़े भी जो ना प्यारे प्यारे दिखा रहे हैं हमें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मम्मा जो ना अभी फिजान के लिए ये सूट उठा रही। कौन सा ब्लू वाला? ये ब्लू सूट है ना, हाँ ये वाला अच्छा है। उसका फैजान गोरा है ना, उस पर ये अच्छा लगेगा ब्लू कलर का सूट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आपको दुआ रहीम के चैनल में खुश आमदीद। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखो फैज़ान खेल रहा है। इस टाइम रात के बज रहे हैं 12 और ये जो है ना खेलने पे लगा है। सारे सो रहे, बाकी ये भी फैज़ान खेल रहा है, कभी पढ़ाई कर रहा है, कभी मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहा है। अभी कुकू देखे थे इसने, कुकू देख के ना गया, फिर खेल रहा है। फैज़ान पढ़ो, पढ़ाई करो। ए कहाँ लिखा हुआ? ए पढ़ो, देखो कहाँ लिखा है, पढ़ के देखो। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि ना ईद जो है ना, अभी ईद में कुछ दिन ही बाकी बचे हैं और मैं परेशान हो रही हूँ कि मैंने इतने सारे जो है ना कपड़े संभाल के रखे हैं कि ईद पे बनवाऊँगी। पिछली ईद पे भी मैंने 2 सूट बनाए थे, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ईद के बाद बनवा लूँगी, लेकिन अभी तक मैंने जो है ना अपनी ईद का सूट नहीं दिया। वैसे मैं ख़ुद जो है ना माशाल्लाह से कारीगर हूँ, मास्टर हूँ सिलाई में, कढ़ाई में, कुकिंग में, बेकिंग में। तो मैं आपको क्या क्या खूबियाँ बताऊँ, वैसे बताने की बात नहीं, लेकिन कभी बना के भी दिखाऊंगी। मैं बहुत अच्छे केक भी बनाती हूँ, मैं सिलाई मास्टर भी हूँ, बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ। लेकिन आजकल जो है ना मुझे बच्चे की वजह से परेशानी होती है। ये जो है ना ये अपनी मर्ज़ी से सोता है, अपनी मर्ज़ी का है मालिक है, इस वजह से मुझे बहुत ही तंग करता है। घर भी बहुत छोटा सा है, तो ये थोड़ी देर खेलने के बाद फ़ौरन से तंग करता है। फिर तो बाकी के काम भी तो होते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं चलो इस दफ़ा अपना सूट खुद बना लेती हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ कि कौन सा सूट बनाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सूट दिखाती हूँ राबिया का, जो अब राबिया ने दूसरा लिया है ईद का सूट, मगर अब जो है ना ये कोई नहीं सिलाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ईद में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। तो मैंने इनका जो है येलो वाला सूट वो बना के तैयार करवा लिया है, शीशे विशे लग गए उस पर, तो इनका वो एक सूट तैयार पड़ा। पिछली ईद के भी सूट पड़े हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं, वैसे भी बड़ी ईद पर ज़्यादा कहीं घूमना नहीं होता, खाना पीना ज़्यादा चलता है, तो इसलिए मैंने कहा अभी वही सूट, अगर मैं कोशिश करती हूँ कोई ले लेता है तो फिर मैं दे दूँगी, वरना मेरे से तो नहीं सिलाई होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ख़ुद अपना एक सूट नहीं बना सकती। और देखो मैं बात करते करते थक जाती हूँ, मेरी सांस फूलने लग जाती है। भाई ये पिछली दफ़ा जब मैं गई थी ना बाज़ार, तो रेगुलर वेयर के हिसाब से मुझे ये सूट लेने थे, क्योंकि अभी हमारा जो है ना गांव जाना होगा, तो फिर वहाँ से शहर आना और शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने सोचा क्योंकि रेगुलर के हिसाब से ना 2-3 सूट ले लेने चाहिए, तो मैंने ये सूट लिया था। तो पहले एक और लिया हुआ था, लेकिन वो मैंने जो है ना किसी को दे दिया, वैसे यानी कि किसी अपनी भतीजी को मैंने दिया। तो ये वाला सूट है ब्लैक वाला, माशाल्लाह इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट और नरम मुलायम, यानी गर्मी के पहनने के हिसाब से बहुत अच्छा है। और दूसरी वजह यह है कि जो मैंने पिछली ईद पे सूट सिलवाया था ब्लैक वाला, उसका ट्राउज़र का कपड़ा अच्छा नहीं निकला, उस वजह से मैंने सोचा अब एक ही ये ना ट्राउज़र चलो ब्लैक ले लेती हूँ, उस पर भी पहन लूँगी और इस पर भी पहन लूँगी, चल जाएगा काम दोनों पे। तो इसलिए मुझे ये फिर ब्लैक लेना पड़ा।
पिछली ईद भी ब्लैक था, लेकिन अभी ये ब्लैक नहीं है क्योंकि इसका कलर जो ग्रे कलर है, तो शलवार प्रिंट में है शर्ट और प्लेन नहीं है। दूसरा मैंने ये सूट लिया था ऑरेंज वाला, इसकी प्रिंट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने लिया था। ये अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये दोनों सूट जो है ना, ये वाला और ये वाला मैंने 1500 का लिए हैं। दुपट्टे मैंने अलग से मैच करवाए थे, लेकिन देखो कितना मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल इसे। अच्छा ये वाला थोड़ा सा क्रीम कलर का लग रहा है और ये वाला थोड़ा सा वाइट है। 19-20 का फ़र्क है, लेकिन कोई नहीं, दुपट्टा इस पर भी मैच हो रहा है, तो फ्लावर से भी हो रहा है और कलर से भी हो रहा है थोड़ा बहुत। बाकी थोड़ा है फ़र्क, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो मैंने कहा कोई नहीं, रेगुलर के हिसाब से घर में पहनने के लिए चल जाएगा। तो ये मैंने 1500 का सूट लिया था और 250 का ये दुपट्टा लिया था इस पर। तो इस तरह का ये सूट बन गया एक, और ये वाला ये भी 1500 का ही लिया था, इस पर भी ब्लैक दुपट्टा जो है मैंने अलग से लिया था। तो 2 सूट ये हो गए रेगुलर के हिसाब से। बाकी ईद कलेक्शन के हिसाब से, अच्छा ये इसका ट्राउज़र है ऑरेंज वाला, ये प्रिंट है और प्लेन ही ट्राउज़र है इनके। बाकी ईद कलेक्शन के हिसाब से मैंने ईद के लिए ये वाला सूट जो है ना, ये मैंने पिछली ईद से भी पहले का लिया हुआ, लेकिन मैंने सिलवाया नहीं पिछली दफ़ा भी, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए। तो बाकी की जो है ना लाइट कलर, ये वो येलो यानी कि मस्टर्ड कलर, इस तरह के कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वो बहुत दफ़ा ले चुकी हूँ। लेकिन ये कलर और रेड कलर मैंने नहीं पहना बहुत साल, कुछ अरसा नहीं, बहुत साल हो गए कि नहीं पहना। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि ये ना, ये मैंने सूट निकाला कि पिछली ईद पे भी मैंने नहीं बनवाया था, तो मैं इस पर दुपट्टे पे ना पिछली दफ़ा जब मैं गई थी तो मैंने पिको करवाई थी, इस पर लेस लगवाई थी। तो ये वाला कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आज मैं फिर मार्केट गई तो मुझे, अच्छा ये इसकी शर्ट है, ये इसकी शर्ट का कपड़ा है, ये इसका दुपट्टा है, ये इसका प्लेन ट्राउज़र है पिंक का लेग सूट का, और इस पर लेस भी मैं लेके आई हूँ मिल्की। और आज जब मैं ये गई तो मुझे ये वाला सूट बहुत पसंद आया, ये वाला सूट, इसका ना दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा, और इसका जो कलर भी, क्योंकि बहुत साल हो गए तो मैंने ये वाला कलर भी नहीं पहना। माशाल्लाह से मैं आपको थोड़ा दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ। ये तो माशाल्लाह दुपट्टा है इसका। सोच रही हूँ कि ये बनवाऊँ, क्योंकि इसके दुपट्टे भी मैंने पिको करवा लिए ना, तो सोच रही हूँ ये बनवाऊँ या फिर ये बनाऊँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो कोई भी 2 सूट मुझे नहीं बना के देगा। तो ये इसकी शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र। रबिया बिन नईम का सूट, बिन नहीं ये वाला सूट। तो आप व्यूअर्स, आपने मुझे बताना है कि मैं कौन सा सूट सिलवाऊँ, ये वाला या फिर रेड वाला। वो तो रेगुलर के हिसाब से वो मैं खुद भी जो है ना ईद के बाद सिलाई कर लूँगी। वैसे मैं आपको एक मज़े की बताऊँ बात, मैंने सारे काम जो है ना गांव पे छोड़े हुए, गांव जाऊंगी तो गांव, लेकिन गांव जाना इतना मुश्किल पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों हमारा काम रुक के चल रहा है। अभी भी हमारा काम जो है ना 2 दिन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर चलेगा ईद के बाद। तो ईद अब जो है ना ये है कि किचन और वॉशरूम वगैरह की छत जो है ना कल और परसों उसकी ना शेटिंग वगैरह लग गए हैं, फटे लगे हैं, तो भराई होगी, शायद कल होगी या फिर परसों होगी। बाकी का जो है ना छत का काम, कमरों का और घर का, वो जो है वो ईद के बाद ही होगा। जितनी मैं तावली हो रही हूँ कह रही हूँ मैं जल्दी से हमारा जो है मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, उतना ही जो है ना पता नहीं क्यों उतना ही लेट हो रही है। भाई दुआ करो कि हमारा जल्दी से काम हो जाए। तो ये वाले जो दोनों सूटे मैं सोच रही हूँ मैं जाके वहीं बना लूँगी। और ये फैज़ान है जो बहुत मुझे परेशान करता है, देखो कितना कचरा फैलाया, अभी बिल्कुल पूरी सफाई की हुई थी और इसने पूरा गंद फैला दिया फिर से। नहीं कर, पापा सो रहे फैज़ान, नहीं कर। और आज ये गांव गया हुआ था अपनी खाला के पास, वहाँ पे पूरा दिन आज रोया है, वहाँ पे जाके खुश होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत रोया है अपनी खाला के पास, चुप ही नहीं हो रहा था। फैज़ान बाबा, हुई कुछ देख लिया इसने कुछ देख लिया, डर गया है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं कौन सा सूट सिलवाऊँ, वो सबसे ज़्यादा मेरा वाला कौन सा सूट आपको पसंद आया। और ये राबिया का है सूट, लेकिन राबिया ने भी नहीं सिलवाया अभी तक, इनका एक ही सूट बस तैयार हुआ है। तो आपने मुझे बताना है कमेंट करके मैं कौन सा सूट सिलवाऊँ और कौन सा कलर सिलवाऊँ। तो आपको सूट कौन सा पसंद आया इनमें से आपने ज़रूर बताना है। ये राबिया के सूट नहीं, मेरे सूट का लोगो है, तुम्हारे सूट नहीं, मेरे सूट का लोगो है।
दे ना, इसका है ये, दे ना। वो तुम्हारे सूट का लोगो फैजान ने फाड़ दिया पूरा, देखो। अब बजाना नहीं इसको, अब सो रहे सारे। फैजान, फैजान जानी। हाँ, ये मेरी फ्रेंड की लाइव पर बैठी है राबिया और उसको मैसेज कर रही है। लेकिन उन्होंने वॉइस म्यूट पे रखा हुआ है। अनीता की, अच्छा नहीं वो है अनीता है। अली। हाँ, इसका नाम अनीता है, अनीता। और यार मैं एक और बात कहूँगी, क्या है, और रीनो सिस्टर आपने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको मैसेज करके बताया भी था कि 2 दिन से मेरे पास मेहमान आए हुए थे, तो इस वजह से मैंने देखो व्लॉग भी नहीं अपलोड किया कल, तो उस वजह से मैं आपकी लाइव पे नहीं आ रही और ना ही मैं ज़्यादा बात कर पा रही हूँ। तो आपने ना नाराज़ नहीं होना है, ठीक है रीनो सिस्टर? तो आपने नाराज़ नहीं होना है। मेरे पास मेहमान आए हुए थे 2 दिन से, उस वजह से मैं जो है ना अपनी दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रही। जैसे अनीता हो गई, रीनो हो गई, और बहुत सारे मेरे अच्छे बहन भाई फ्रेंड हमारे हैं जो मेरी वीडियो को शौक़ से देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। उन सब का मैं शुक्रिया और दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगी। और जो नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल पर, उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगी, जिस तरह से आप जुड़े हैं हमेशा हमारा इस तरह से साथ दीजिए और इस तरह से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। फिर उसकी आवाज़ को, वैसे ही पंखे का शोर चल रहा है। तो जितने भी नए लोग जुड़े हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जिस तरह से प्यार से और मोहब्बत खलूस से आप हमारे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब किए हो, तो आपने हमेशा जो हमारा इस तरह से साथ देना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और आपने जो है ना सपोर्ट करना है, दिल से करना है, ठीक है? तो आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आप कहाँ से हो और कहाँ से देख रहे हो हमारी वीडियो, कितनी देखी है, तो आपने ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ अब जो है इसने पूरे घर में उड़धम मचाई हुई है। फैज़ान ने, मैंने अब उसको चुप कराना है वरना मुर्शद ने उठ जाना है और फिर मुर्शद ने मुझे खूब बातें सुनानी है, तो इसको मैं चुप कराऊँ। ये लड़की तो मोबाइल लेके बैठ गई, बस जाओ यार, उसको संभालो। कितना गंद फैला दिया, देखो मुर्शद उठ गया ना तो खैर नहीं है दोनों की, ठीक है? इसको संभालो। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखो रोने स्टार्ट हो गया, मतलब मना नहीं करो किसी चीज़ से, नहीं कर फैज़ान, नहीं कर। तो व्यूअर्स, इसी के साथ जो होता है आज का व्लॉग ख़त्म। तो आपने ज़रूर जो है ना मुझे कमेंट करके बताना है और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना है, और आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है तो आपने वो भी दिखाना है, क्योंकि साथ में अब जब वीडियो ख़त्म होती है ना तो लाइन ख़त्म होते ही वो जितने मिनट की होती है वीडियो वो भी शो होने लगते हैं। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वो मिनट लिखे हुए आ जाएंगे। आय हल्ला, नहीं बात करने दे रहा, उसको ऊपर बिठाओ। तो व्यूअर्स, इसी के साथ वीडियो होती ख़त्म, क्योंकि फैज़ान ने बड़ा रोला डाला है। अब बोलेगा कुकू, कुकू देखना है, भाई। अब ये जो है ना जिद करने लग गए हैं। तो इसी के साथ मेरा वीडियो होता है ख़त्म। तो आपने ज़रूर लाइक ज़रूर करना है, वीडियो देख लेते हो लेकिन यार लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इसी के साथ वीडियो खत्म।